दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल डिटेल एनालिसिस ऑफ वैकेंसी एंड किस जोन से आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन सा जोन सेफ हो सकता है, कौन सा जोन डेंजर जोन में आता है। आज आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और डिटेल एनालिसिस के आपको किस आरआरबी में आपको प्रेफर करना चाहिए और किस आरआरबी को आपको अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनालिसिस को मैंने दो कैटेगरी में बांट रखा है, एक हु आर ऑलरेडी इन जॉब, हु आर नॉट इन जॉब। इन दोनों के बेस पे हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों कैटेगरीज के लिए कौन सा सेफेस्ट जोन है और कौन सा डेंजर जोन है। तो आइए चलिए हम डिटेल एनालिसिस की ओर चलते हैं। तो यहाँ मैंने दे लिख रखा है सेफेस्ट जोन फॉर हु आर ऑलरेडी इन जॉब और डेंजर जोन फॉर हु आर ऑलरेडी इन जॉब। फिर मैं उनके लिए भी बताऊँगा जो जॉब में नहीं है, उनके लिए भी 5 सेफ जोन और 5 डेंजर जोन। तो सबसे पहले हम वैकेंसीज़ की तरफ चलते हैं। कितनी वैकेंसीज़ हैं? तो टोटल 5000 के आसपास वैकेंसीज़ है। पिछले साल 12000 के आसपास आई थी, तो काफ़ी कम है। और इसमें हम आज यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देखेंगे। सबसे पहले हम जोन वाइज वैकेंसी देखते हैं, जो हमें क्लियर करेगा कि किस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है और किस जोन में सबसे कम वैकेंसीज़ है। उसके बाद हम कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज भी वैकेंसीज़ देखेंगे और फिर एनालिसिस करके बताएंगे आपको कि कौन सा जोन आपके लिए सेफ है, कौन सा जोन आपके डेंजर है, आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे आरआरबी अजमेर। ठीक है, इसमें टोटल 345 वैकेंसी है। यूआर की 121 है, 111 ओबीसी की है और जैसा कि इस लिस्ट में दे रखा है आप देख सकते हैं। आरआरबी अहमदाबाद में इस बार कम वैकेंसीज आई है पिछली बार के मुकाबले। और आरआरबी बेंगलोर, ये काफ़ी अच्छा जोन हो सकता है फॉर बोथ, जो सेफ जोन में जो ऑलरेडी जॉब में है उसके लिए भी और जो जॉब में नहीं है उनके लिए भी। तो मैंने इसमें 5 ऐसे जोन्स को ग्रीन कर रखा है जो कि पूरी तरह से हाईएस्ट वैकेंसीज़ है। जैसे कि आरआरबी बिलासपुर 864 वैकेंसीज़ है इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं आरआरबी कोलकाता, आरआरबी मालदा, आरआरबी मुंबई और यहाँ पे आप देख सकते हैं आरआरबी रांची। ये 5 जो जोन है हाईएस्ट वैकेंसी आते हैं। और जो मैंने रेड कर रखा है आरआरबी पटना, आरआरबी मुजफ्फरपुर, आरआरबी गुवाहाटी और आरआरबी नीचे होगा आरआरबी सिलीगुड़ी एंड आरआरबी तिरुवनंतपुरम। ये सब 5 लोएस्ट है जहाँ पे बहुत कम वैकेंसीज है। तो पोस्ट की कितनी वैकेंसीज है, किस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, किस जोन में किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज है, ये पूरी डिटेल्स को हम देख के लास्ट में हम लोग कट ऑफ ये डिसाइड करेंगे कि आपको किस जोन को अप्लाई कर सकते हैं, किस जोन को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है आरआरबी अहमदाबाद। ठीक है, आरआरबी अहमदाबाद में इस बार वैकेंसीज बहुत कम आई है पिछली बार के मुकाबले और इस बार हर पोस्ट की वैकेंसीज यहाँ पे कम आई है। तो इस बार यहाँ डिपेंड करेगा कि कितना फॉर्म यहाँ पर भरा गया है और उस हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई भी जा सकती है और लो भी जा सकती है। क्योंकि हम इस बार की एनटीपीसी में हमने देखा कि जहाँ पे हमने मतलब वैकेंसीज कम थी वहाँ पे कट ऑफ भी लो गई है क्योंकि लोगों ने अवॉइड किया। तो इस जोन को भी आप देख लीजिए। उसके बाद हम आरआरबी अजमेर को देखते हैं। ये राजस्थान में के आसपास में ये जोन पड़ता है और यहाँ पे टोटल राजस्थान के लोग अप्लाई करना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो होम पोस्टिंग के लिए देखते हैं और यहाँ कट ऑफ काफ़ी हाई हर बार जाती है। फिर आरआरबी बेंगलुरु, यहाँ आप सेफ इसको मान सकते हैं, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, अच्छी वैकेंसीज़ हैं और यहाँ कट ऑफ भी लो रह सकता है। टोटल 241 वैकेंसीज है जिसमें गुड्स ट्रेड मैनेजर की 111 वैकेंसीज है, जेसीसीसीटी की 48 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 14 और स्टेशन मास्टर की 52 है। टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसीज। और हम नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। आरआरबी भोपाल की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई है। यहाँ पे गुड्स ट्रेड मैनेजर की 193 है और 382 टोटल वैकेंसी। अच्छी बात इस जोन की ये है कि अदर कैटेगरीज में भी यहाँ वैकेंसीज आई है। बहुत जोन्स में सिर्फ गुड्स गार्ड की ही वैकेंसीज आई है, तो ये भी काफ़ी अच्छा जोन है वैकेंसीज में। और भुवनेश्वर 231, यहाँ भी अच्छी खासी वैकेंसीज आई है। यहाँ पर भी आधी वैकेंसीज गुड्स गार्ड की हैं और अदर कैटेगरी पोस्ट में भी वैकेंसीज आई हैं। आरआरबी बिलासपुर सबसे ज़्यादा यहाँ पे गुड्स वैकेंसीज हैं 864, जिसमें 661 सिर्फ गुड्स गार्ड की वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड ने सारा वैकेंसीज को कवर कर रखा है। और अदर कैटेगरी जो लोग टाइपिस्ट वाला पोस्ट को प्रेफर करते हैं उनके लिए यहाँ बहुत कम वैकेंसीज है, वो देख ले यहाँ पे अप्लाई करना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे गुड्स गार्ड की ही सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। फिर आरआरबी चंडीगढ़, ये बहुत डेंजर जोन में आता है क्योंकि ये दिल्ली हरियाणा के आसपास का ये रीजन पड़ता है। वहाँ पे लोग ज़्यादातर वहाँ के लोकल जो है वहाँ पे प्रेफर करते हैं अप्लाई करना। देखेंगे आरआरबी चेन्नई जोन, ये साउथ इंडिया में पड़ता है और यहाँ पे वो 187 वैकेंसीज है और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। हर कैटेगरी में लगभग ठीक वैकेंसीज है। यहाँ आप सेफ मान सकते हैं इस जोन को। इस जोन की कट ऑफ प्रीवियस ईयर्स में भी कम गई है, तो आप इस जोन को सेफ मान सकते हैं। फिर आरआरबी गोरखपुर की बात करेंगे। यहाँ पिछली बार भी कम वैकेंसी आई थी, इस बार भी
थोड़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं, बट ये कम, यहाँ पे लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं, यूपी के लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं, बिहार के लोग अप्लाई करते हैं, तो ये डेंजर जोन में आ जाता है। आरआरबी गुवाहाटी को देख सकते हैं, यहाँ 56 वैकेंसीज आई। वैकेंसीज बहुत कम है, यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कितना कट ऑफ जाएगा, यहाँ अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वैकेंसीज कम है। अब वैकेंसीज कम है तो बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं, बहुत लोग अप्लाई भी कर देते हैं। ज़्यादा अप्लाई हो गया तो कट ऑफ हाई चली जाएगी, ज़्यादा कम अप्लाई हुआ तो कट ऑफ लो भी चली जाएगी, जैसा कि मालदा में हुआ पिछली बार। जम्मू श्रीनगर, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सेफ जोन में ही आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं। अगर आपको जॉब की नीड है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आरआरबी कोलकाता में इस बार सबसे ज़्यादा मतलब वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा आई हैं, 685 वैकेंसीज हैं टोटल। और यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर की 404 है और जेसीसीटी की 111 है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 60 है। मतलब हर कैटेगरी में वैकेंसीज आई है। यहाँ ट्रैफिक असिस्टेंट की भी 12 वैकेंसीज है। तो बट यहाँ पे आप अप्लाई बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत कंपटीशन प्रिपेयर्ड लोग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ सकता है। फिर आरआरबी मालदा, अब आरआरबी मालदा का भी यही है, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार कम वैकेंसीज आई थी, तो यहाँ पे लोगों ने, कोलकाता में ज़्यादा वैकेंसीज आई थी तो सारे लोगों ने कोलकाता डाल दिया, तो यहाँ का कट ऑफ कम चला गया। लेकिन यहाँ इस बार अच्छी वैकेंसीज आई है, तो अब वो जो कोलकाता में डालने वाले लोग थे, बहुत लोग यहाँ भी प्रेफर करेंगे और बाहर के लोग भी अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज अच्छी आई है। यहाँ 522 वैकेंसीज है, जिसमें 368 गुड्स कार्ड की और अदर कैटेगरीज में भी लगभग वैकेंसीज ठीक है। तो यहाँ भी कट ऑफ इधर उधर हो सकता है इस बार, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज इस बार ज़्यादा आई है। वैकेंसीज ज़्यादा आने से लोग अट्रैक्ट ज़्यादा हो जाता है। फिर आरआरबी मुंबई, आरआरबी मुंबई अच्छा हो सकता है एक अप्लाई करने की वजह से, क्योंकि आरआरबी मुंबई लोकेशन बहुत लोग प्रेफर करते हैं, तो वो वहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं और वैकेंसीज यहाँ हर बार काफ़ी अच्छी आती है। और इनका पैनल भी बहुत जल्दी आता है, अगर कोई डीवी में नहीं जाता है तो ये जल्दी जल्दी पैनल भी बनाता है, लोग नए पीछे वाले लोगों को भी बुलाते हैं। तो ये जोन में वैकेंसीज भी अच्छी आई हैं, पिछली बार भी अच्छी आई थी, और कट ऑफ भी उतना हाई नहीं जाता है कभी, तो आप इस जोन को प्रेफर कर सकते हैं। फिर आरआरबी मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, वैकेंसीज काफ़ी कम है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज है। उसके बाद आरआरबी पटना में भी वैकेंसीज काफ़ी कम है, डेंजर जोन में आता है। देखिए यहाँ पे फॉर्म्स तो आएंगे ही, क्योंकि अप्लाई होंगे यहाँ पे, तो वैकेंसीज भी बहुत कम है, तो कट ऑफ हाई भी जाएगी यहाँ पे। आरआरबी प्रयागराज में देखिए 110 वैकेंसीज है, यहाँ भी कट ऑफ हाई जा सकती है, क्योंकि वैकेंसीज कम है यहाँ पे और लोग इन रीजन्स में ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, अप्लाई भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ भी हाई जा सकता है, ठीक है। आरआरबी रांची जोन इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई है, यहाँ पे 651 के आसपास वैकेंसीज आई हैं। ये जोन भी एक सेफ जोन में मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। अच्छी खासी गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसीज, अदर कैटेगरीज की वैकेंसीज कम है यहाँ पे। अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर को प्रेफर करते हैं तो आप इस जोन में अप्लाई कर सकते हैं आरआरबी रांची में। फिर आरआरबी सिकंदराबाद में टोटल 396 वैकेंसीज है, जिसमें 284 सिर्फ गुड्स कार्ड की वैकेंसीज है। अदर कैटेगरीज की वैकेंसीज यहाँ पे है, यहाँ पे CTS की वैकेंसी तो यहाँ पे 0 है। आप देख लीजिए, आप यही सब देख के कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है, आप उस हिसाब से आप अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया तो आप उस हिसाब से अप्लाई करें, अपने से भी देखिए आप कहाँ कितनी वैकेंसीज, आप किस पोस्ट को प्रेफर करते हैं, कौन सा आपका मेडिकल क्राइटेरिया है, किस पोस्ट में क्या मेडिकल क्राइटेरिया है, ये सब भी आप प्रेफर कीजिए। आप पूरा एनालिसिस कीजिए, नोटिफिकेशन को देखिए। फिर आरआरबी सिलीगुड़ी को आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत कम वैकेंसीज है, यहाँ भी कम जा सकती है, कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, ऑल डिपेंड्स ऑन कितने लोग अप्लाई करते हैं। फिर आगे हम चलते हैं आरआरबी तिरुवनंतपुरम, ये केरला में है, तो फिर ये आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लोग कम अप्लाई करते हैं, वैकेंसीज भी कम ही है, तो यहाँ पे भी कहा नहीं जा सकता कि कितनी कट ऑफ जाएगी और कितनी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है या कम जा सकती है, तो आप भी देख। ये हम बात करेंगे अब टॉप 5 सेफ जोन और टॉप 5 डेंजर जोन। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनके बारे में देखते हैं और डिस्कस करते हैं आप किस जोन से अप्लाई करना चाहिए और किस जोन को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहला जोन है आरआरबी रांची। आरआरबी रांची में अच्छी खासी वैकेंसीज है और ये अच्छी जोन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर्स भी आराम से मिल जाते हैं और सभी कैटेगरीज की वैकेंसीज यहाँ आई हैं। तो जो लोग जॉब में ऑलरेडी हैं, अपना जॉब को अपग्रेड करना चाहते हैं या लोकेशन पे आना चाहते हैं, अदर रीजन्स में भी ट्रांसफर के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, तो आप इस जोन में अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी मुंबई अच्छी खासी वैकेंसीज है, इसका तो इतिहास ही रहा है अच्छी खासी वैकेंसीज का। कट ऑफ भी हमेशा लिमिट में जाती है, बहुत हाई नहीं जाती है, तो अगर आप यहाँ जॉब लेना चाहते हैं तो आप इस जोन में अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी मुंबई भी काफ़ी अच्छी है फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन जॉब, ठीक है। आरआरबी भोपाल अच्छी खासी वैकेंसीज है, एमपी में आप जॉब करना चाहते हैं के आसपास तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की भी अच्छी वैकेंसीज है, अदर कैटेगरीज की भी वैकेंसीज है यहाँ पे। आरआरबी मालदा बहुत वैकेंसीज आई है यहाँ पे, कंपटीशन यहाँ हो सकता है, बट कोलकाता में भी बहुत लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी बहुत लोग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ कंपटीशन भी हो सकता है, तो आप आरआरबी मालदा भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक लोकेशन पाना चाहते हैं या फिर
आप अपनी जॉब को अपग्रेड करना चाहते हैं। आरआरबी भुवनेश्वर में भी अच्छी खासी वैकेंसीज है, आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको टॉप 5 डेंजर जोन बताएंगे जो हु आर एम्प्लॉयड पीपल के हैं, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब है उनके लिए डेंजर जोन। तो आरआरबी कोलकाता, इस बार पिछली बार मैंने भी आरआरबी कोलकाता से अप्लाई किया था, काफ़ी डेंजर जोन रहा मेरा 94 के आसपास मार्क्स है, फिर भी मेरे को ऐसा नहीं फील हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो आप इस जोन को अवॉइड कर सकते हैं अगर आप रियली इधर आके जॉब करना चाहते हैं या फिर आपको अपना जॉब को अपग्रेड करना चाहते हैं। आरआरबी पटना को भी आप अवॉइड कर सकते हैं, बहुत कम वैकेंसीज है यहाँ पे। आरआरबी गोरखपुर को भी आप वैकेंसी अवॉइड कर सकते हैं। आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी सिकंदराबाद को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। इन सब जोन को आप अवॉइड करके आप इन जोन्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये जोन आपको एक जॉब दिला सकती है, आपको जॉब अपग्रेड करा सकती है, आपको एक लोकेशन दिला सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं। हम उन लोगों के लिए अब बात करेंगे जो कि और जॉब में नहीं है, जिनकी फर्स्ट नीड है जॉब और उनको जॉब ही चाहिए। तो चलिए उनके लिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे उन 5 से ज़्यादा सेफ जोन डाल रखा है उनके लिए, क्योंकि ज़्यादा जोन्स रहेंगे तो उनको आसानी होगी। तो देखते हैं हम। तो सबसे पहले आरआरबी बेंगलुरु। आरआरबी बेंगलुरु शुरू से ही रेलवे में हमेशा यहाँ पे कट ऑफ कम ही रही है, वैकेंसीज ठीक ठाक रहती है। आप यहाँ पे अगर जॉब पाना चाहते हैं तो आप यहाँ प्रेफर कर सकते हैं। अच्छी ठीक ठाक वैकेंसीज है, जिस तरह वैकेंसीज आई हैं ठीक ठाक वैकेंसीज है। फिर आरआरबी बिलासपुर, अगर आप पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अब वैकेंसीज अच्छी हैं, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लोकेशन भी ठीक ठाक है, आप आरआरबी बिलासपुर को भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आरआरबी मुंबई, मुंबई में भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इतनी कंपटीशन नहीं होती वहाँ पे, पैनल भी जल्दी जल्दी आता है। अगर कोई जल्द ज्वाइन नहीं करता है, डीवी नहीं कराता है, तो वहाँ पर ये चीज़ भी अच्छी है मुंबई की। और फिर आरआरबी भोपाल, यहाँ भी अच्छी खासी वैकेंसीज, आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी जम्मू, कट ऑफ कम जाती है, बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं उधर वहाँ अप्लाई करना, तो आप वहाँ अगर जाना, आपको एक जॉब की नीड है तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आरआरबी भुवनेश्वर, अगर आप वेस्ट बंगाल साइड, उड़ीसा साइड जॉब करना चाहते हैं और यहाँ भी वैकेंसीज ठीक ठाक है, आप उतनी भी कंपटीशन नहीं होगी मेरे हिसाब से, आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी चेन्नई बहुत अच्छा जोन है, आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपटीशन यहाँ भी उतनी हाई नहीं होने वाली जितनी हाई अदर जोन्स में होंगी जो मैं आपको बताऊँगा। और इन 7 जोन्स में आपके लिए ग्रीन जोन है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सेफ जोन है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन सा 5 डेंजर जोन है जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है उनके लिए। तो सबसे पहले आरआरबी कोलकाता, दोनों के लिए, जो जॉब में है और जो जॉब में नहीं है, दोनों के लिए डेंजर जोन है। और आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं अच्छा खासा, तो आप इस जोन में जाइए। और आरआरबी चंडीगढ़, यहाँ भी दिल्ली के लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं, हरियाणा के लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं, और मतलब वो प्रेफर करते हैं कि अपना लोकेशन चेंज ना करना चाहते हैं वो, तो इसलिए यहाँ भी कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है और वैकेंसीज भी इस बार कम है, तो आप यहाँ अवॉइड कर सकते हैं। आरआरबी पटना, यहाँ पे वैकेंसीज कम आई है, लोकेशन के हिसाब से आप देखें तो बहुत कम वैकेंसीज हैं, और यहाँ अप्लाई करेंगे तो जॉब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यहाँ पे, इसलिए इसको भी अवॉइड कर सकते हैं आप। आरआरबी प्रयागराज, यहाँ भी आप अवॉइड कर सकते हैं, कंपटीशन काफ़ी हाई रहती है यहाँ पे। आरआरबी गोरखपुर, यहाँ भी कम कट ऑफ कम वैकेंसीज आई हैं, तो आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। और आरआरबी मालदा, यहाँ पे वैकेंसीज हैं, लेकिन कोलकाता के वैकेंसीज कम होने की वजह से कुछ लोग इधर भी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आरआरबी मालदा और आरआरबी कोलकाता दोनों ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न रीजन जो कोलकाता में आता है, इसमें भी ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न रीजन आता है, तो मतलब लोकेशन मिनिमम सेम हो जाता है इन दोनों में। तो इस वजह से वहाँ के लोग जो होते हैं ज़्यादातर उनको नॉलेज होता है और वो मालदा भी अप्लाई कर देते हैं। पिछली बार कम वैकेंसीज आई थी इसलिए मालदा को अवॉइड कर दिया, बट इस बार अवॉइड नहीं करेंगे लोग यहाँ अप्लाई करना। अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पे और अच्छे खासे फॉर्म्स भी गिरेंगे यहाँ पे। तो अगर आप जॉब में नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप जॉब में आना चाहते हैं तो आप इन जोन्स को प्रेफर कर सकते हैं। और बाकी मैंने आप पूरा डाटा यहाँ पे दे रखा है, आप पूरा डाटा मैंने इस पीडीएफ में दे रखा है, आप यहाँ से हर जोन की वैकेंसीज को आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। मैं तो पूरा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप पॉज करके अच्छे से एनालाइज करके उसी हिसाब से आप इस जोन में अप्लाई कर सकते हैं जिस जो मैंने आपको बताया। और आपको जो बेस्ट लगे आपके फ्यूचर के लिए, आपको कभी रिग्रेट ना हो आगे चल के कि मैंने इस जोन में अप्लाई नहीं किया, उस जोन में अप्लाई नहीं किया, काश कर देता तो मैं कट ऑफ क्लियर कर जाता। तो आपके पास अभी टाइम है, आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जितना भी डिटेल बताना था बता दिया। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, जो फील होता है मुझे अप्लाई करने के बाद कि मुझे इस जोन से अब अप्लाई कर देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, ये आप फील ना करो। आप एक अच्छे से एनालिसिस करो और सही तरीके से अप्लाई करो। मैं सारा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप पूरी तरह देख लो किस जोन में कितनी वैकेंसीज है, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है, आप कहाँ से शिफ्ट हो सकते हो, कहाँ
के लिए अच्छा है। आप जितना हो सके अपने साइड से एफर्ट्स लगाओ, बाकी भगवान चाहेगा तो ज़रूर हो जाएगा आपका भी। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ी भी हेल्प मिली हो। पूरा डाटा अगर मैंने आपके लिए यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे आपको मैं अंडर ग्रेजुएट में भी बताऊँगा कि आपको किस जोन को अवॉइड कर सकते हैं, किस जोन को प्रेफर कर सकते हैं। पूरा डाटा आपके सामने रख दूँगा ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े कि कहाँ कितनी वैकेंसीज़ है। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।